भाई 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 हटो। भाई राक्षस राजा कहाँ है? भाई 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 शिरोंग, तुम फिर से मजाक कर रहे हो ना? तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, पर मैं इस बार तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी। मैंने कल देखा था, कल पवित्र शक्ति ने तुम्हें किसी नाजुक जगह नहीं मारा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर तुम जल्दी नहीं उठे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। भाई उठो ना भाई। मुझे डराओ मत। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम उठ गए ना तो मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। उठो ना भाई। भाई मम्मी और पापा चले गए और अब तुम भी चले जाओगे। तुमने एक बार मुझे अकेला छोड़ा था, दोबारा वैसा मत करो ना भाई। क्या कह रही हो तुम शिष्या? मैंने तुम्हें कब अकेला छोड़ा है? भाई अपनी शक्ति से महाराज को ठीक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सम्मानित अविनाशी हाउ जी। मैं उनका ख्याल रखूंगा, चिंता मत करो। हमले में किसी नाजुक जगह चोट नहीं आई, पर राक्षस राजा है तो नश्वर ही। हाँ हाँ, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। शेषिया, वापस मेरे साथ युवा दल चल रही है। राक्षस राजा अपनी बहन के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते। मुझे कुछ देर उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। मैं जानती थी तुम मजाक कर रहे हो। मैंने ऐसा कब किया है? इस बार तो मुझे बहुत ज्यादा तेज चोट भी लगी है, काफी दर्द भी हो रहा है। अब भी दर्द हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है, और यहां पर दर्द की कोई दवा भी नहीं है। मैं अभी वरिष्ठ से दवाई लेकर आती रुक हूँ। जाओ, पहले ये बताओ क्या कहा था तुमने अभी? मैंने कब तुम्हें अकेला छोड़ा? तुम भूल गए तो जाने दो, मुझे बात नहीं करनी। नहीं नहीं, मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पूरी बात नहीं बताओगी तो मतलब झूठ बोल रही हो तुम। इल्जाम? मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत किया है? तुम्हें याद नहीं है, जब मैं 7 साल की थी तुम मुझे मेले में झूला झुलाने ले गए थे। बहुत वक्त से वहां की टिकट खरीदने के लिए प्लास्टिक की बोतल उठाते थे तुम। छुट्टी का दिन था, मेले में बहुत भीड़ थी, झूले के लिए लाइन लगानी पड़ी। भाई 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 कहाँ हो तुम?
मैंने पूरी रात तुम्हारा इंतजार किया, पर आखिर में अंकल आंटी ही मुझे लेने के लिए आए। शीडोंग अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, वो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। अरे मगर क्यों नहीं? अगर वो अपनी मनमर्जी करना चाहता है तो शीजिया उसके ऊपर बोझ ही होगी ना। सच बताओ शिष्या, क्या तुम मेले में पूरी रात अकेली थी? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं बहुत देर तक रोती रही, फिर अंकल तुम्हें वापस ले आए। तुम खुश थे, ऐसे खाना खा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बुद्धू लड़की कहीं की, जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा तो क्या वजह थी, बताओ मुझे। मैं तुम्हें मेले में ले जाने के लिए कई दिनों से पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर जब तुम झूले पर चढ़ी तभी मैंने स्कूल के गुंडों को हमारी तरफ आते हुए देखा, तो तुम्हें बचाने के लिए लड़के, मैं तुम्हें वहां छोड़कर चला गया ताकि तुम्हें कोई खतरा ना हो। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। बाहर नहीं आया? अरे खोलो, खोल। हाँ, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो। तुम भी उस रात मेले में ही थे? मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था हमारा वहां ऐसे फंसना तुम पर इतना ज्यादा बुरा असर डालेगा। गलत फहमी थी और मैंने फिर भी इतने वक्त तक उसको अपने दिमाग में रखा। शीशा ने मेरे भाई को छीनने की हिम्मत की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम शीशा को नहीं मार सकती। पहले मुझे मत रोको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, शीशा अच्छी लड़की है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या ये सही पहचाना, इसका व्यक्तित्व बदलते रहता। शिवपिंग बचपन में इसे बहुत परेशान करता था और ये इसका खुद को बचाने का तरीका है। भाई, भाई मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। भाई, भाई तुम इसे बाहर मत निकालना, ये तुम्हें चोट पहुंचाएगी, इसको बाहर मत निकालना। इसकी बात मत सुनो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। शीशा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चलो भाई, भाई, मुझे लगता है उसे ऐसे कैद करना ठीक नहीं है। मैं भी ऐसा नहीं चाहता, पर अगर उसे बाहर निकाला तो वो नुकसान पहुंचा सकती है। जिसने परेशानी शुरू की वो खत्म करेगा। उसकी बीमारी का कारण मैं हूं ना। मैंने राक्षस दल छोड़ दिया तो मुझे लगता है वो जल्दी ठीक होगी। ओह, तुम बस हाउची के साथ युवा दल जाना चाहती हो? तुम राक्षस दल नहीं छोड़ सकते और मैं हाउची को। मैं युवा दल जाऊंगी और तुम क्यूली का ध्यान रखोगे। हाँ, एक दूसरे के लिए ये करना होगा। सही कह रही हूँ ना? ठीक है, तुम प्यार में पड़ो, मैं च्यूली का ध्यान रखता हूँ। हाँ, ये हम दोनों के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। बारिश भी होगी और बहन की शादी भी। ये क्या कहा? प्रकृति का शादी? नियम। तुम तो बस उससे प्यार करती हो,
फिर ये शादी कैसी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम मुझे हाउची के साथ कैसे भेजोगे ये बताओ। कोशिश पर निर्भर करता है। भाई तुम्हें चोट लगी है, आराम से चलो। युआ, युआ, मेरा नाम मत लो। तुम मेरे पिता बनने लायक नहीं, तुम मेरे भाई बनने लायक नहीं। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें मार डालूंगी। युआ, मेरे साथ युवा दल वापस चलो, मैं तुम्हें ठीक करने का रास्ता निकालूंगा। चले जाओ। अगर आज तुमने कवच तोड़ा तो मैं सबको तुम्हारे बारे में बताऊंगी, तुम्हारा नाम खराब करूंगी। सब बर्बाद होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये जब तक यहाँ पे है किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने उसकी जान ली थी। जैसे है वो वैसे ही रहे। पिताजी, यह भी ठीक नहीं है। इसे जबरदस्ती ले जाएंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। हम इसे यहीं छोड़ देते हैं और थोड़ा सूचित कर देते हैं कि आगे से ऐसे हरकत ना करें। ठीक है। तुम लोग लगभग ठीक हो गए हो। हम बहुत लंबे समय के लिए राक्षस दल में रुक चुके हैं। हौची के राजा अभिलाष से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए कल हम युवा दल जाएंगे। गुरुजी, हौची और क्यूफेंग की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई है, तो उनको अभी ये सफर तय नहीं करना चाहिए। उन्हें आराम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तुम अपने साथियों के लिए कभी कभी ही प्रेम दिखाते हो, तो फिर ठीक है। शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी, मेरी एक और विनती है। हाँ बोलो। इन दिनों मुझे मेरे अपने कई सवालों का जवाब मिला। मैं हमेशा के लिए शिजिया के साथ रहना चाहता हूं, इसलिए कृपया आप उसे हमारे साथ युवा दल लाने की अनुमति दे दीजिए। तुम दोनों ही बहन भाई हो, जाहिर है तुम्हें साथ रहना चाहिए। वैसे भी शीजिया युवा दल की शिक्षार्थी ही है, हमारे साथ तो वापस चलना ही चाहिए। गुरुजी, मेरा मतलब वरिष्ठ शीशा, शीशा तुम्हारे साथ आज राक्षस दल जाएगी। अगर तुम उसके साथ जाओगे तो तुम्हें अनुमति भी चाहिए। ठीक कहा आपने, मैं अभी उनसे जाकर बात करता हूं। लीजिए लीजिए, कंबल लीजिए, बहुत ही बढ़िया कंबल है। भाई कितनी गर्मी है ना, मैं तुम्हें हवा करती हूँ। बाहर घूमना स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होता है। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल। कह रहा हूँ मैं। तुम थक गए हो क्या? यहाँ आराम कर लो। मैं थका हुआ नहीं हूँ, मुझे तो बस थोड़ी सी प्यास लगी है। कंबल लीजिए, कंबल। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए तैयारी की हुई बढ़िया है। कंबल है। वाह, क्या बात है। ये लीजिए। ठीक है, हाँ ये भाई और वो भी दे दो। तुम हर काम को कितनी अच्छी तरह से करती हो, बढ़िया। बहन, गुरुजी ने तुम्हें युवा दल आने की अनुमति दे दी। बहुत अच्छी बात है। चलो। सेहत के लिए बेहतरीन जूस है, सेहत के लिए बेहतरीन शरबत है।
आइए ले लीजिए, बहुत सस्ते दामों में तुम्हारे बेच गुरुजी रहे ने हैं माल। हाँ कर दिए, पर मैंने हाँ नहीं कही। राक्षस राजा, बहनों की किस्मत में शादी होती है। भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को किसी और के हवाले करे। आपको ये बात माननी होगी। भाई ठीक ही तो कहा इसने, बारिश होगी और बहन की शादी भी होगी, यही प्रकृति का नियम है। क्या ये बकवास बात किसने बताई तुम्हें? तब मुझे लगा था कि ये दोनों बहन भाई हैं, इसीलिए माफ कर दो ना महाराज, माफ कर दो। ऐसा इसने कहा है, मैंने नहीं कहा। मेरे परिवार में ये प्रकृति का नियम नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। तो आपके परिवार का क्या नियम है बताइए, मैं उसका पालन करूंगा। तुम्हें बताना उचित नहीं है, समझ गए? माँ, पिताजी, मैं कुछ कर नहीं पाया। मैंने ठीक तरह से शीशिया का ध्यान तक नहीं रखा। ये छोटी उम्र में प्यार में पड़ गई, और तो और ऊपर से इसका प्रेमी सिर्फ 200 साल का है। आपकी फूल से बच्ची और मेरी प्यारी बहन को मैं रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं इन्हें आपसे मिलवाने लाया हूं। एक साधु के लिए 200 साल की उम्र कुछ भी नहीं। वैसे भी मैं तुमसे जवान लगता हूं, तुम्हारी उम्र मुझसे कई ज्यादा लगती है। मुझे उल्टा जवाब देने की हिम्मत कैसे करते हो तुम? एक बात अच्छे से जान लो, मेरे माता पिता मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, और वो मेरी बहन को लेके बहुत ज्यादा सख्त भी है। अगर वो जिंदा होते तो शिष्या तुमसे प्यार नहीं कर पाती, समझ गए? जब वो जिंदा थे तब मैं 7 साल की थी। मेरा मतलब है कि मेरे माता पिता शिष्या को बहुत प्यार करते हैं। हमारे होने वाले दामाद के लिए बहुत कड़क नियम होते। हमारे गांव के नियमों के अनुसार लड़की के प्रेमी को सबसे पहले लड़की के माता पिता से मिलना चाहिए। हाँ, पर मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं। इसलिए मैं तुम दोनों को यहां ले आया हूं। तुम इसको अपनी परीक्षा समझ सकते हो। हाँ, दरवाजा बंद हुआ। इसका मतलब तुम उन्हें पसंद नहीं आए। वो तुम्हारे रिश्ते से बिल्कुल सहमत नहीं है। शीडोंग, बहुत हो गया। हाउची, इसकी बात मत सुनो। हमारे माता पिता बहुत अच्छे थे। अगर वो जिंदा होते तो तुम उन्हें पसंद आते। सुन लो, अगर माता पिता संतुष्ट नहीं है तो मैं मेरी शिष्या को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। तो मैं उन्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूं? तुम्हें उनके सामने कसम खानी होगी। अगर तुमने शिष्या का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छीन ली जाएगी और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। हाउची, ठीक है, मैं कसम खाता हूं। मैं खुद को शीजिया को समर्पित करूंगा, उसे परेशान नहीं करूंगा। अगर मैंने अपनी कसम तोड़ी तो मैं कभी कॉटन कैंडी नहीं खाऊंगा। कॉटन कैंडी? हाँ, तुम मजाक कर रहे हो? सच कह रहा हूं। कॉटन कैंडी का मेरी बहन से क्या मुकाबला?
दोबारा बोलो हाउची, मैं फिर से मौका देता हूँ। हाँ, पर शीशिया के बाद मेरे लिए सबसे कीमती कॉटन कैंडी ही है। मैं सच कह रहा हूँ। शिष्या, देखा इसे, ये मजाक कर रहा है। तुम अब भी इसके साथ जाना चाहती हो? हाँ भाई। तुम्हारे हिसाब से मैं अपनी सच्चाई साबित करने के लिए क्या कसम खाऊं? देखो हाउची, अगर तुमने अपनी कसम तोड़ी तो संधि के सेनापति का पद तुमसे छीन लिया जाएगा। कसम खाओ। मैं कसम खाता हूं, मैं खुद को शीशिया को समर्पित करूंगा, उसे परेशान नहीं करूंगा। अगर मैंने अपनी कसम तोड़ी तो मैं संधि का सेनापति नहीं रहूंगा। ये हुई ना बात। हाँ, मुझे अभी भी लगता है कॉटन कैंडी जरूरी है। बस मम्मी पापा से मिल लिए, कसम भी खा ली, अब हम जा सकते हैं क्या? माँ और पिताजी तुमसे संतुष्ट है, पर शिष्या तुम्हारा भाई संतुष्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि बड़ा भाई पिता समान होता है। अब माता पिता नहीं रहे तो घर का मुखिया तो मैं ही हूँ। दामाद होने के नाते इसे मुझे भाई कहना होगा, और साथ ही मुझे चाय भी पिलानी होगी। तैयार हो? मैंने ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल। हम्म। ये तो बहुत गर्म है। ये देखो तुमने क्या कर दिया। हैं? हाँ हाँ, ये तो इसमें फूंक मार रहा है। तुम्हारी हवाबाजी चलेगी नहीं। तुम शिष्या को अपने साथ ले जाना चाहते हो ना? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो मजाक कर रहे थे ना, हम तुम्हें अनदेखा कैसे कर सकते हैं? गरम ठंडा साधारण बर्फ के साथ। हाउची ने पहले ही तुम्हारे लिए तैयार किया था। भाई, चाय पीजिए। बैठो। बैठो ना। तो अब तुमने मुझे अपना भाई बना लिया, तो मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ नियम है। और क्या चाहिए तुम्हें? ध्यान से सुनो। पहले 3 नियम तुम्हारे लिए हैं। सबसे पहला, तुम तरफदारी नहीं कर सकती। तुम अपने प्रेमी के लिए अपने भाई को नहीं भूल सकती। याद रखना, जल्दी जल्दी घर आना, अक्सर हमसे मिलने आना, बस। ठीक है। और अब दूसरी बात, अगर हम दोनों में मतभेद होगा, मैं तुम्हें डांट कर मेरी हाँ में हाँ मिलाने के लिए कहूंगा। गलती तुम्हारी हुई तो? हो ही नहीं सकता। ठीक है। तीसरी बात, अगर इसने तुम्हें परेशान किया तो तुम इसे पीटोगी। अगर तुम इसे नहीं पीटोगी तो मैं इसे पीटूंगा। तुम बस इसे पीटना चाहते हो क्या? चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा राक्षस राजा। हाँ? ये फैसला तुम्हारा नहीं है, ये फैसला शिष्य का है। मैं वादा करता हूं, अगर मैंने इसे गलती से भी चोट पहुंचाई तो मैं आपको खुद को मारने दूंगा। इसके पास नैतिक अखंडता है। मेरी बहन शिष्या के लिए इतना ही है, बाकी सब तुम्हारे लिए है। अगर आप शीशिया को मेरे साथ आने देंगे तो मैं हर नियम का पालन करूंगा। बहुत सारे नियम हैं, जल्दबाजी में मत पढ़ना। इन नियमों को घर जाके आराम से पढ़ना, ठीक है?
हॉटपॉट वाला झींगा, मैं तो इसे मशमश खाऊंगा, मजा आएगा। तुम्हारे लिए टोफू अच्छा है, इसमें कोलेजन होता है। हॉटपॉट हॉटपॉट, मैं तुम्हें कभी भी नहीं चख पाऊंगी। इन्हें खाना चाहोगी तुम? बहुत ज्यादा नहीं हो गया? मैंने जो नियम बनाए उन्हें भूलना मत, ज्यादा तरफदारी मत करो। तुम्हारा स्वाद चला गया, अब मुझे खाते हुए देखो। हाँ, ये काफी नरम है, स्वादिष्ट है और मसालेदार है। इसे तो तरी में कई बार डुबोना चाहिए। नरम है, मुलायम है और कुरकुरी भी है। शीशिया का स्वाद चले गया है और तुम उसे ऐसे उकसा रहे हो। तुम समझ नहीं रहे, ये हमारा रिवाज है जिसका नाम है मुकबांग। दूसरों को खाना खाते हुए देखना और उनके खाने में ये आनंद लेना, जानती हो ना? और खाओ। अच्छा है क्या? तीखा। थोड़ा पानी पी लो। तीखा नहीं खा सकते तो क्यों बहादुरी दिखाते हो? बस करो, अपने लिए मेरे नियम मत भूलो। मैंने कहा नियम, अपने लिए बनाए हुए मेरे नियम मत भूलो। तुमने पहले ही इतने नियम बना दिए हैं, कम है क्या? जो भी बनाए मैंने बनाए। मुझे तुम्हारी स्थिति के हिसाब से और स्पष्ट करना होगा क्या? ये तुम्हारा पहला प्यार है और पहले प्यार में तुम कई सारी चीजें करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। तुम समझ रहे हो ना? लेकिन हम तो ये बहुत करते हैं। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, बुरा ना करो। तुम समझते क्यों नहीं हो? अब घबराइए मत, मैं शीजिया के साथ कभी भी अपनी हद पार नहीं करूंगा। आज तक हमने एक साथ सिर्फ कॉटन कैंडी ही खाई है। हाउची, तुमने तो कहा था वो संधि का सेनापति होने से भी ज्यादा जरूरी है। ये कॉटन कैंडी का मतलब क्या है? मैंने तुमसे नहीं पूछा। कॉटन कैंडी का मतलब तुम बताओ।